नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम ज़रूरी अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 25 मई को एक दिन में कोविड-19 के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में संक्रमण से 4,157 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,11,388 हो गई। आंकड़ों पर गौर करें तो 28 अप्रैल के बाद से यह लगातार 28वां दिन है जब एक दिन में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। साथ ही 21 अप्रैल के बाद से लगातार 34वां दिन है जब एक दिन में मरने वालों की संख्या 2,000 का आंकड़ा पार कर गई। अगली खबर पीएम केयर्स फंड से जुड़ी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड के माध्यम से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में आपूर्ति किए गए खराब वेंटिलेटर पर गंभीर संज्ञान लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने केंद्र सरकार के वकील को आपूर्तिकर्ता के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और समस्या के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यूज रिपोर्ट्स का संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि क्षेत्र में पीएम केयर्स फंड के तहत जिन 150 वेंटिलेटर्स की आपूर्ति की गई, उनमें से जिन 113 वेंटिलेटर्स को सरकारी या निजी अस्पतालों में इस्तेमाल के लिए लगाया गया, वे खराब पाए गए हैं। वहीं बाकी 37 वेंटिलेटर अभी खोले नहीं गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, हम पीएम केयर्स फंड के माध्यम से खराब वेंटिलेटर के संबंध में स्थिति को काफी गंभीर पाते हैं। वेंटिलेटर को जीवन रक्षक उपकरण माना जाता है और इसके खराब होने से मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। हाईकोर्ट ने सहायक सॉलिसिटर जनरल अजय जी तलहर को वेंटिलेटर खराब होने की स्थिति में सुधारात्मक तरीकों के बारे में सूचित करने के लिए कहा है। बुलेटिन की अगली खबर बच्चों में हो रहे कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। राजस्थान के 2 जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दौसा और डूंगरपुर में बच्चों में कोरोना का संक्रमण परेशान करने वाला है। यह स्थिति बेहद भयावह है। राजस्थान में कोरोना महामारी की चपेट में बच्चे अब आने लगे हैं। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। इससे करीब 600 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान हुए पंचायत चुनाव से जुड़ी है। हम लगातार इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान हुए कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारियों की सूची जारी करने के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी अब ऐसी ही लिस्ट जारी करते हुए पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि और आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ के बाद अब राज्य कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए 1,000 से अधिक कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। 1,000 से अधिक। परिषद ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए 518 कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए कहा कि अंतिम सूची तैयार की जा रही है। अगली खबर बुलेटिन में राज्यों को वैक्सीन आपूर्ति से जुड़ी हुई है। राज्यों को स्वतंत्र तौर पर विदेशी कंपनियों से कोविड की टीके की खरीद की अनुमति मिलने के बाद मॉडर्ना और फाइजर ने पंजाब और दिल्ली सरकार के प्रस्ताव यह कहकर नामंजूर कर दिए कि वे सिर्फ केंद्र सरकार से करार करेंगी। इसके बाद केंद्र की ओर से कहा गया है कि वे वैक्सीन विनिर्माताओं से बात करेगा। मॉडर्ना के बाद फाइजर ने भी पंजाब सरकार को कोविड-19 से सीधे बचाव के लिए टीके की सीधी आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने यह कहा है कि वह केवल केंद्र सरकार के साथ ही करार करेगी। इससे पहले राज्य के अधिकारियों ने रविवार को यह बताया था कि अमेरिकी टीका निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कंपनी की नीति का हवाला देते हुए पंजाब को सीधे टीके की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि कंपनी का कहना है कि वह भारत सरकार से करार करेगी, ना कि किसी निजी
पक्ष या राज्य से। अगली खबर कोवैक्सीन से जुड़ी हुई है। भारत बायोटेक की ओर से यह कहा गया है कि वह WHO की आपात इस्तेमाल सूची में कोवैक्सीन के सूचीबद्ध होने को लेकर आश्वस्त है। हाल में कुछ खबरें आई थीं जिनमें भारतीयों ने कोवैक्सीन की खुराक ली है, उन्हें विदेश यात्रा करने में परेशानी आ रही है क्योंकि इस टीके को मान्यता नहीं मिली हुई है, यानी कोवैक्सीन को विदेशों में मान्यता नहीं मिली हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि भारत बायोटेक को अपने कोवैक्सीन टीके को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध कराने को लेकर और अधिक जानकारी देनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को रुचि की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट संबंधी दस्तावेज पेश किया था। इस संबंध में और अधिक जानकारी की जरूरत है। दस्तावेज के अनुसार मई-जून 2021 में इस संबंध में एक बैठक आयोजित होने की उम्मीद है। बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का एक वीडियो दिखाएंगे। दरअसल यूपी के सिद्धार्थनगर में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ग्रामीणों को पहली डोज कोविशील्ड की लगी, दूसरी कोवैक्सीन की लगा दी। अब इस पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इससे वैक्सीनेशन जिनका हुआ है, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, उनको परेशानी हो सकती है। यह एक बड़ी लापरवाही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ एक गांव के 20 लोगों को 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लगा दी गई। इन्हें वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी, फिर दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। आपको जो वैक्सीन लगा था, पहले कौन सी वैक्सीन लगी थी? पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। अच्छा, आपको पता कैसे चला ये कि आपके साथ गलत हो गया? वह बाद में पता चला, जब उसका वैक्सीन खत्म हो गया तो उसने कहा कि यहाँ अब हमारे पास ये नहीं है, वैक्सीने नहीं है, तो वहाँ से मंगाया गया वैक्सीन। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ये तो गलत हो गया, वहाँ लग गया दूसरा सुई, तब हम लोग जान पाए। हैरानी की बात तो ये है कि इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई। स्वास्थ्यकर्मी जब डॉक्टर के पास पहुंचे तब डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि लोगों को गलत वैक्सीन लगा दी गई है। इन सभी ने 2 अप्रैल को कोविशील्ड की पहली डोज ली थी। इसके बाद शुक्रवार 14 मई को दूसरी डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई। इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जैसे सेकंड डोज लग गई थी, उनसे हमारी जिला की टीम गई थी, उन्होंने बात भी की है, उनसे हालचाल भी पूछा है यहाँ से जाकर, और वो स्वस्थ हैं। अभी इनको किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले को संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिन भी लोगों को ये वैक्सीन लगी है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोरोना से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और यदि बाहर निकलना ही पड़े तो मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। और बुलेटिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।